नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2एस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता था हम लोगों को पॉलिटेक्निक की पिछली वैकेंसी कैंसिल हो गई और न्यू वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आने वाला था और न्यू वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आपका आ भी गया है। तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। और अभी तक जो पॉलिटेक्निक में होता था वो विदाउट एग्ज़ाम होता था, मेरिट बेसिस पे हो रहा था, लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो देखिए, यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 कमेंसमेंट और ऑनलाइन 15/9/2021 आज से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट 12/10/2021 तक है आपका, मतलब लगभग आपको 28-29 दिन का समय दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लगभग 1 महीना, टोटल 1 महीना दिया है। 15 आज से स्टार्ट हुआ, 15 तक। इम्पॉर्टेंट इसमें जो है वही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। जो बच्चे पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं वही प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे दिया है, इसलिए ये आपको पढ़ना जरूरी है। इफ़ एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट हैज़ कंसील्ड और मिस, इसमें ये लिखा है कि कोई भी चीज़ आप छुपाते हैं या गलत इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो कैंडिडेट में बी कैंसल्ड एंड अदर अप्रोप्रिएट एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। सेकेंड, the candidate must send hard copy of their online application form and close self attested copies of all the certificates supporting their claim। जो आप भरेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए ये कब भेजना है? In this connection a separate press communique shall be published in due course by the commission। ये बाद में आपको प्रेस कम्युनिक एक रिलीज़ किया जाएगा जब आपको भेजना है। द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द स्टेजेस, दैट इज रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, फाइनल सबमिशन एक्सेट्रा, सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी फॉर ये फ्यूचर टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये सब आपको रखना भी है फ्यूचर के लिए, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं तो मेन आपको ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके मोबाइल नंबर होना चाहिए, फ़ोटो और ये सिग्नेचर। फीस जो है ज़्यादा नहीं लगती है, 225 105, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन का 105 25 PH का, तो ये फ़ीस है आपकी। ठीक है, फीस इज़ नॉट अ इशू। सीट्स हम देखते हैं क्या है, और एडवर्टीज़मेंट जो है आपको भरना है। रिजर्वेशन जो है वो पता है आपको। ये हम सीट्स इंपॉर्टेंट है, सीट्स को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इसको आप सही से देख लीजिए। सीट्स जो है कैटेगरी वाइज मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इसको मैंने जूम कर दिया है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ये टोटल 13 सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। लेक्चरर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ब्रांचेस में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीटें हैं 238, मैकेनिकल में 238 सीट है, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। गर्ल्स का भी रिजर्वेशन में लगता है, गर्ल्स का इसमें नहीं दिया हुआ है। गर्ल्स का ऑल इंडिया लगता है, स्टेट लेवल नहीं लगता है। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल में 213, सिविल में आपका 125 कम सीटें हैं सिविल में। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 145 सीटें हैं, केमिकल में और कम है 47। कंप्यूटर में आपका 132 सीट्स हैं, पेंट में आपका 11 है, फिर टेक्सटाइल वगैरह ये जो भी है आपकी ब्रांच, कारपेट टेक्नोलॉजी, लेदर, ये आप देख सकते हैं। नीचे दिया हुआ है लेदर, प्लास्टिक, मोल्ड, ये सब है, कम सीटें इसमें। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। लेक्चरर डेयरी इंजीनियरिंग, ये आपका कुछ है, ये आप देख लीजिए। ऑटो इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, फार्मेसी, ये सब है। इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन की सीटें कम है, ये सब देखिए। और नॉन इंजीनियरिंग भी है आपकी, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स भी हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स की सीटें 57, 48, 50, 60। ये वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी भर सकते हैं। टोटल सीट्स हैं आपकी 16, ठीक है। लाइब्रेरियन की सीट्स हैं आपकी 87। तो टोटल सीट्स कितनी हो गई आपकी? टोटल सीट्स हो गई 1370। तो ये आपके टोटल है, ये सीट्स की बात हो गई। और अब हम लोग इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट करके अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे रीड आउट नहीं करते हैं चीज़ों को। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, ये आपको सीट्स की डिटेल होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 3 स्टेज में है फॉर्म आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 3 स्टेज में फॉर्म है आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज, फाइनल सबमिशन, ठीक है। वो तो आप लोग जानते ही हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्या मांगा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो है आपकी एज आप देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी जो है बीटेक होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए तो बहुत पुराने लोग होंगे, वही भर सकते हैं, ठीक है।
PhD and first class at either bachelor or master level in the relevant discipline. Approved diploma courses with minimum of 16 years of experience in teaching at degree or diploma level in technical education. ठीक है, तो ये आपका बहुत से बच्चे आउट ऑफ इससे होंगे, जो पुराने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। लेक्चरार के लिए देख लेते हैं हम, कोई भी ब्रांच हो सब में यही चीज़ें लिखी हुई है। लेक्चरार इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल, ये आपका मैकेनिकल का दिया हुआ है, सब में लगभग लेवल 9A एंट्री। ठीक है, 56,100 से ये लेवल्स हैं आपके 7 पे कमीशन में जो डिसाइड किए गए हैं। तो लेवल एंट्री है 9A। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में BE, BTech और BS इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, जो भी आपका AICTC के उसमें बोला गया है। अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्सेज विद फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के साथ पास होने चाहिए आप, मतलब 60% के ऊपर। लेवल 10 एंट्री, और इसमें जो है लेवल 10 एंट्री ये भी आपका ग्रेड पे है, 7 पे कम से कम, फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन। बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन एज इनोमिनेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICTC अप्रूव्ड, यही सब में है। लेक्चरार सिविल का देख लेते हैं, सब में यही चीज़ें लिखी हुई है। लेक्चरार सिविल में भी एंट्री 9A है, और लेक्चरार इलेक्ट्रॉनिक ये सब में आप देख सकते हैं वही चीज़ होगी। केमिकल, कंप्यूटर, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये रहा लेक्चरार सिविल। इलेक्ट्रिकल भी वही है आपका 9A एंट्री, और लेवल 10 57 बैचलर मास्टर। इसमें आपका लेक्चरार सिविल में लेवल 9A एंट्री होगी, और लेवल 10 वही BE, BTech, BS रिलेवेंट डिसिप्लिन एज एनुमरेटेड इन द लिस्ट ऑफ AICTC अप्रूव्ड डिप्लोमा कोर्स विद फर्स्ट क्लास। लेवल 10 में क्या है एंट्री 57, 2 लेवल पे एंट्री हो रही है, लेवल 9A और लेवल 10। ये हम दिखा दे रहे हैं अभी आपको होता क्या है। फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन ये आपका देख लीजिए, फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन ये लेवल 10 है आपका। लेवल 9 और लेवल 10 क्या होता है ये हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से। आप देख लीजिए यहाँ पे लेवल 9 और लेवल 10 क्या होता है ये हम आपको दिखा देते हैं, शॉर्ट में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए लास्ट में टैकल करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। ये आपका हो गया डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। फिर आपका ये लाइब्रेरियन का भी दिया, वर्कशॉप अटेंडेंट का क्या दिया हुआ है, वर्कशॉप अटेंडेंट का बैचलर और मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास। यहाँ पे मैकेनिकल वाले जाते हैं, लैब टेक्नीशियन में, लेक्चरार सिविल, ये सब आपको दिया हुआ है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, फॉर्म भरना। और CGPA के केस में ये कंसीडर किया गया है, ग्रेड पॉइंट 6.25 को 55% माना जाएगा, 6.75 को 60%, 7.25 ग्रेड पॉइंट को 65%। और ये लिया इस इंगित पद व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण तथा क्रम संख्या 4 पर इंगित पद कर्मशाला अधीक्षक हेतु अधिमान्यता साक्षात्कार के समय भराई जाएगी। मतलब जो प्रायोरिटी है वो आपको इंटरव्यू के टाइम, और जो एज लिमिट है प्रिंसिपल के लिए आपकी मिनिमम जो है 35 और मैक्सिमम आपकी 50, ठीक है। और इसके लिए इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम आपकी 21, मैक्सिमम आपकी 40, और वो जो एक्सेप्शन है वो मैं नहीं टैकल कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको रीड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, इसमें यही सब बताया गया। आप अगर मिसबिहेव कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो आपको डिबार्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल से मानी जाएगी। यही सब कुछ पॉइंट्स है। और जो इंटरव्यू के लिए लोग बुलाए जाएंगे वो 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे। 2 टाइम्स कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, जैसे जितनी सीट्स है उसका दुगना बच्चा ही बुलाया जाएगा एग्जाम होने के बाद। और प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट आपका इंटरव्यू के बाद भरा जाएगा। लेक्चरर मैकेनिकल, और जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है OMR भरते हुए, OMR में कोई गलती होती है, ब्लेड यूज़ करते हैं, रबड़, तो ये सब आपका ये सब आपका क्या होगा, आपकी OMR सीट चेक नहीं की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3 होगी, मतलब 0.33 होगी नेगेटिव मार्किंग। और जो मिनिमम एफिशिएंसी, अगर कोई बहुत कम बच्चे कम स्कोर करते हैं तो SC/ST के लिए मिनिमम 35% है, और जनरल OBC के लिए मिनिमम जो है 40%। वैसे कट ऑफ बहुत हाई जाती है 70 के करीब। तो इसका महत्व तब होता है जब सभी बच्चे एकदम गधे हों और मार्क्स जो हैं वो बहुत ही कम आ जाए, उस केस में ये होता है। वैसे इसका कोई यूज़ है नहीं, बच्चों के 70% के ऊपर कट ऑफ कैटेगरी में भी जा रही है, इसलिए इसका कोई महत्व रह नहीं गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपके फॉर्म भरने के इंस्ट्रक्शन है, फ़ोटो साइन, ये सब आप लोग जानते हैं, सब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होगा वो हम बता देते हैं। पेपर पैटर्न जो होगा, परीक्षा योजना, कर्मशाला, ये आपका प्राविधिक शिक्षा विभाग, डिप्लोमा सेक्टर उत्तर प्रदेश अंतर्गत प्रधानाचार्य, व्याख्याता, कर्मशाला अधिनियम, पुस्तकालय,
ये आपका प्रथम पत्र प्रधानाचार्य हेतु क्या होगा, प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, 75 हो गए। और सामान्य अध्ययन 1 100 क्वेश्चन 300 नंबर के, 375 2.5 घंटे। जैसे पेपर 2 सामान्य अध्ययन 2 के 125 क्वेश्चन और 375 नंबर के, ये हो गया आपका प्रिंसिपल के लिए। और ये आपका दूसरा देखिए, ये जो है आपका उसके बाद 100 का इंटरव्यू हो गया आपका, 375 850 हो गया। व्याख्याता मतलब लेक्चरार व कर्मशाला अधीक्षक हेतु, ये आपका देखिए जो एई का पैटर्न है, एई का जो पैटर्न है वही है आपका। टेक्निकल में सामान्य हिंदी होगा आपका 25 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, 75 हो गए। और जो भी आपकी टेक्निकल है उसमें पेपर 1 100 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो ये 300 हो गया। तो 75 प्लस 375 होगा, 2.5 घंटे। एक पेपर 1 होगा, ये दोनों साथ में रहेंगे। पेपर 2 होगा आपका सेम डे सेकेंड मीटिंग में, उसमें सामान्य अध्ययन होगा 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। और पेपर 2 आपका टेक्निकल जो है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल जो भी है आपकी 100 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो आपके ये 300 नंबर के हो गए। 375 2.5 घंटा इसमें, 2.5 घंटा उसमें। 375 आपका हो गया, 100 नंबर का इंटरव्यू हो गया, तो आपका 850 में से आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है। पुस्तकालय का जो पेपर पैटर्न है इसका मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा, इसमें मैंने बता दिया। सिलेबस जो है जो एई का है वही रहेगा, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वही रहेगा। और उसके बाद आप जो सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। टेक्निकल तो लगभग सेम ही है। और एई का भी पेपर जो होगा बहुत जल्दी हो जाएगा आपका 2021 वाला, और ये भी आपका दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। पॉलिटेक्निक वाला भी, तो वो भी उससे पहले ही होगा क्योंकि वैकेंसी इसके पहले की। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।